हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 11 के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला। ठीक है, तो इसको हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अरे सॉरी, इसमें हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। दिया हुआ इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड b इज इक्वल टू 2 3 5 7। वेरीफाई दैट a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हम लोग इसको फाइंड करते हैं। पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है। हमें u दिया हुआ है 1 2 3 4, u दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 7 7, ठीक है, 8 9। ठीक है, फिर हमें a क्या दिया हुआ था, और a हमें दिया हुआ है 2 4 6 8। ठीक है, तो a लिखते हैं 2 4 6 8। ठीक है, फिर हमें b क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है, देखते हैं 2 3 5 7। ठीक है, तो b है 2 3 5 7। हमें दिखाना है a यूनियन b के होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के। तो पहले हम लोग a यूनियन b निकालते हैं। तो a यूनियन b, अब a यूनियन b में a और b के हम लोग सारे एलिमेंट लेंगे, बस जो कॉमन एलिमेंट है उनको एक ही बार लेंगे। तो a में क्या क्या था, 2 था, b में 3 है, a में भी 2 था, b में भी 2 था, इसलिए 2 को एक ही बार लिए हैं। फिर 3 है, 3 को ले लिए, 4 a में था, 4 को ले लिए, 5 है, ठीक है, फिर 6 है, ठीक है, फिर a में क्या है, इसमें b में क्या है, 7 है और 8 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा a यूनियन b। ठीक है, ये हमारा a यूनियन b आया। अब a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से a यूनियन b को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल माइनस a यूनियन b करेंगे, तब हमें मिलेगा a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट क्या था हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये था हमारा यूनिवर्सल सेट। और वो क्या आया है, 2, और ये a यूनियन b आया है 2 से लेकर 8 तक, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो लिखते हैं 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो देखो ए यूनियन बी में 1 को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आ गए। ठीक है, तो हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था। कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट को हटा देंगे। तो यूनिवर्सल सेट से जब हम सारे एलिमेंट ए यूनियन बी के हटा देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, तो हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना था, अब हमें दिखाना है कि ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। तो पहले निकालते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को हम माइनस कर दें।
तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या था, 1 to 9 था। उसमें ए हमारा क्या था, ए देखते हैं हमारा क्या था, ए है हमारा 2 4 6 8। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में से जब 2 4 6 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 था यूनिवर्सल सेट में तो 1 आएगा। ठीक है, फिर 2 क्योंकि ए में है तो 2 नहीं आएगा, फिर 3 आएगा। ठीक है, फिर 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 ए में था, 5 आएगा, फिर 6 नहीं आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 नहीं आएगा, फिर 9 आएगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में 9 तक ही एलिमेंट थे ना, तो ये आ गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। अब ठीक है, बी, अब हम लोग बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट में 1 to 9 थे एलिमेंट, और बी में हमारे क्या क्या एलिमेंट है, 2 3 5 7। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में से हम लोग 2 3 5 7 हटा देंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से जब 2 3 5 7 हटाते हैं, 1 2 3 हट जाएगा, 4 5 हट जाएगा, 6 और 7 हट जाएगा, 8 और ये हो गया 9। अब हमें निकालना है इन दोनों का इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो निकालते हैं। तो लिखते हैं ए डैश बी डैश। ठीक है, तो ए डैश हमें क्या नहीं मिला था, देखते हैं ए डैश क्या मिला है, 1 3 5 7 9। ठीक है, ए डैश है हमारा 1 3 5 7 9। ठीक है, ये हमारा ए डैश है। इंटरसेक्शन क्या करेंगे, बी, बी डैश देखें क्या मिला है, बी डैश मिला है 1 4 6 8 9। ठीक है, तो 1 4 6 8 9। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, एक मिनट, सॉरी, देखो यहाँ पे एक गलती हो गई है। यहाँ पे जब हम लोग ए यूनिवर्सल सेट में ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट को हटाएंगे तो 2 से लेकर 8 तक 9 भी तो है ए में ना, तो 9 भी तो बचेगा। तो यूनिवर्सल सेट में से जब ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट्स को हम हटा रहे थे तो 2 से लेकर 8 तक के सारे एलिमेंट्स हट गए, 1 और 9 बचे ना, हम सिर्फ 1 लिखे हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं, 1 हो गया और क्या हो गया, 9। ठीक है, 1 9। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब इनका इंटरसेक्शन लेते हैं हम लोग। तो इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो क्या क्या इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट फाइंड करते हैं। तो कॉमन एलिमेंट क्या क्या है, 1 है और 9 है। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट में क्या आएगा, 1 और यहाँ पे क्या आएगा, 9। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और यही हमारा क्या आया था, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट भी 1 9 आया था, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी 1 9 आया, यानी दोनों इक्वल हुए। तो यही हमें प्रूफ करना था कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, तो इस तरह हम लोग प्रूफ करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।